हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र भटनागर और स्वागत है आपका वेब टेक विजन्स फ्यूचरिस्ट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML इमेजेस के बारे में। तो वैसे तो HTML इमेजेस के बारे में मैंने पहले थोड़ा बहुत आपको बताया, लेकिन आज हम अच्छे से देखेंगे HTML इमेजेस को। तो ये जो है ये HTML इमेजेस का पार्ट 1 है, ठीक है। क्योंकि टॉपिक ये बड़ा जाने वाला है HTML का, इसलिए मैंने इसे पार्टों में बांटा है। तो पहले हम यहाँ से इन सबको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो जो HTML इमेजेस हैं उनका इस्तेमाल हम जब भी वेबसाइट करते हैं तो बहुत होता है, क्योंकि जब भी हम कोई कंटेंट लगाते हैं, इनफैक्ट एक लोगो लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इमेजेस हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स को बनाते समय। तो जब भी हम इमेज को लगाते हैं तो हम यूज़ करते हैं इमेज टैग का, IMG टैग का, जो कि बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है कि ये एक इमेज डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम लेते हैं सोर्स को, सोर्स, जिसमें हम अपनी डॉक्यूमेंट का यानी अपनी फ़ाइल का, इमेज फ़ाइल का पाथ डालते हैं। जी हाँ, एक पाथ डालते हैं जहाँ पर वो इमेज हमारी रखी हुई है। तो जैसे ये है इमेज सोर्स, इसमें अभी हम डालेंगे पाथ जो कि मेरे फ़ोल्डर में ही है। तो मैं डाल रहा हूँ img.jpg। ठीक है गाइस, इसे कर देते हैं बंद, सेव कर देता हूँ। चलते हैं ब्राउज़र में, अब रिफ़्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज शो हो रही है। ये जो मेरी इमेज की डिफ़ॉल्ट साइज़ है, ये उसी साइज़ में शो हो रही है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ। अब हम यूज़ करते हैं ALT का, जो कि है अल्टरनेट टेक्स्ट, जिसका यूज़ तब किया जाता है कि मान लीजिए कि जब कभी आपने कोई इमेज लगाई है ना, और वो इमेज चल ही ना पाए ब्राउज़र में किसी के, तो वहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही है तो उसकी जगह कोई टेक्स्ट शो हो जाए, ताकि वो जो एरिया है वो अजीब सा ना लगे। इस वजह से हम ALT का यूज़ करते हैं। अब ALT में आप जो डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, एरर डाल दीजिए, या फिर पिक्चर इज़ नॉट लोडेड, या फिर कुछ और भी डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं इमेज का अपना, तो जिससे रिलेटेड इमेज है वो डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अल्टरनेट टेक्स्ट में आप क्या डालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो अल्टरनेट टेक्स्ट में डाल रहा हूँ IMG खाली, ठीक है गाइस। तो अगर ये शो नहीं होगी इमेज, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं इमेज को हटा देता हूँ एक बार, जो पार्ट डाला है उसे हटा देता हूँ। तो उससे होगा क्या कि इमेज जो शो हो रही है वो अभी शो नहीं होगी, और जो अल्टरनेट टेक्स्ट डाला है हमने वो शो होएगा खाली। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए, क्योंकि इमेज का पाथ तो डाला ही नहीं है, इस वजह से इमेज शो होगी नहीं, पर हमने अल्टरनेट टेक्स्ट को डाला है, इस वजह से जो हमने टेक्स्ट डाला है वो शो हो रहा है। ओके गाइस, अब एक बार मैं वापस से अपने पाथ को ले आता हूँ। इसके बाद अब हम बात करेंगे विड्थ की एंड हाइट की। तो सबसे पहले हम डालते हैं विड्थ। विड्थ, अब मान लीजिए कि अभी मैं इसकी विड्थ डाल रहा हूँ 500 पिक्सल्स, ठीक है। इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके इसे करते हैं रिफ़्रेश। देख सकते हैं क्योंकि पिक्सल्स शायद मैच कर गए हैं। हम इसे कर देते हैं, सेव करते हैं और अब इसे रिफ़्रेश करते हैं।
देख सकते हैं इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, वो इसलिए क्योंकि हमने इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा कर दी है। ठीक है गाइस, तो विड्थ को आप अपने हिसाब से देखिएगा, हाइट को भी अपने हिसाब से देखिएगा। अभी मैं इसकी विड्थ कर रहा हूँ 800 पिक्सल्स और इसकी अब मैं हाइट दे रहा हूँ 500 पिक्सल्स। ओके, अब सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए विड्थ हमने रखी थी 800 पिक्सल्स और हाइट इसकी रखी थी 500 पिक्सल्स। तो अब ये आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे कि आपको विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये तो था एक इमेज को इंसर्ट करना। अब मान लीजिए कि आपने इमेज डाउनलोड नहीं कर रखी और आप डायरेक्ट ऑनलाइन सर्वर से किसी के इमेज को लगाना चाहते हैं, तो वो आप कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस उस इमेज का आपको यूआरएल चाहिए। यूआरएल कैसे लेंगे? जैसे कि मान लीजिए आप ब्राउज़र में जा रहे हैं, मैं यहाँ पे गूगल खोल लेता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम गूगल की इमेज सर्च कर लेते हैं। इमेजेस में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई सारी इमेजेस शो आ रही हैं। जैसे कि अगर आपको कोई इमेज पसंद आ रही है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये इमेज खुल रही है। अब मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और जो इसका ये आ रहा है कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, आप कॉपी लिंक एड्रेस कर सकते हैं या कॉपी इमेज एड्रेस भी कर सकते हैं। मैं कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा एक बार और नोटपैड प्लस प्लस में जाऊँगा और जो यहाँ पे हमने फ़ोल्डर वाला पाथ दे रखा है अपना, इसको हटा के मैं लिंक को पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे वो पेस्ट हो गया। अब कंट्रोल से एस करते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज थी उसकी जगह अब ये इमेज आ गई है जो हमने यहाँ से चुनी थी। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन भी कोई इमेज लगा सकते हैं, उसके एड्रेस को कॉपी करके, उसके एड्रेस का लिंक कॉपी करके और उसे जहाँ जो हमारा सोर्स है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है गाइस, अब बात आती है लिंक की कि एक इमेज लिंक कैसे बना के लगाए। तो कुछ भी टिपिकल नहीं है, ये तो मैंने आपको पिछले सेक्शन में ही बताया है जब हम वो पढ़ रहे थे HTML लिंक्स के बारे में। तब मैंने वहाँ पे इमेज का भी आया था कि इमेज में लिंक कैसे लगाते हैं, तो मैंने तब भी बताया था। मैं अभी एक और बार इसे बता देता हूँ। तो जब भी इमेज में लिंक लगाना हो आपको कोई सा भी, तो सिंपली इमेज लगाने के लिए हम टाइप करते हैं ए, फिर टाइप करते हैं href, फिर डाल देते हैं वहाँ कोई भी URL। तो मान लीजिए मैं ये URL यहाँ पे भी डाल देता हूँ। है ना गाइस, और ये हो गया। और अब यहाँ पे मैं इस ए टैग को क्लोज कर देता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब हम जाएंगे ब्राउज़र में और इसे रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, तो ये इमेज आ रही है अपनी। जैसे ही हम कर्सर पे से कर जा रहे हैं तो क्लिक करने के लिए साइन आ रहा है कर्सर का। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये फुल स्क्रीन में हमारी इमेज ओपन हो गई। वो इसलिए क्योंकि हमने इसी इमेज का ये जो लिंक है ये लिंक डाल रखा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसकी जगह आप कुछ और चीज़ डालोगे, यानी कोई और सा लिंक डालोगे तो वो ओपन होएगा। मान लीजिए कि गूगल का अगर मैं डालता इसमें लिंक, तो गूगल ही ओपन होता अभी। तो इस तरीके से आप
इमेजेस में अपने लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं हमारे इमेजेस में, HTML इमेजेस में। तो आज तो मैं बस इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में इमेजेस के बारे में हम और जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कोई कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बता देना कि क्या समझ में नहीं आया, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।